आप लोगों का एक बार पुनः आशीष सर की क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 12वीं के अध्याय 1 का अगला हेडिंग लेकर हम आप लोगों के सामने आए हुए हैं। आज का मूल टॉपिक है, आज की हेडिंग है हमारे पास, किसी आवेश के कारण उससे कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। किसी आवेश के कारण उससे कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही खास इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखना ना भूलें। बहुत ही खास इंपॉर्टेंट है, कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही खास इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एक बार हम फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहे हैं। किसी आवेश के कारण उससे कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। आप लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा भी होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर F/Q0। हम उसी के माध्यम से लगाते हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया, माना Q आवेश ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। तो एक छोटा सा हम चित्र बना लेते हैं। R दूरी पर एक बिंदु P को रख देते हैं। यहां से R दूरी पर एक बिंदु P है, और यहां हम प्लस Q कर लेते हैं, और यहां परीक्षण आवेश Q0 कर लेते हैं। फिर हम एक बल लगता है F। देखिए क्या रहा है, R दूरी पर एक बिंदु P है। R दूरी पर हमने एक बिंदु P ले लिया है, जहां पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कि P पर परीक्षण आवेश Q0, हमने P पर परीक्षण आवेश Q0 को रख दिया है। तब दोनों आवेशों पर लगने वाला बल, आप लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा भी होगा। कूलाम का नियम, इससे पहले की वीडियो में हमने आप लोगों को कूलाम का नियम पढ़ाया था। कूलाम का नियम के अनुसार ही हम इसको रख सकते हैं। इस पर लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर K। वहां क्या था, Q1 और Q2 था, यहाँ क्या है, Q और Q0, Q0/R² के। समीकरण नंबर 1। अब आप लोग जानते भी होंगे B नोट है, या हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, F बराबर 1/4πε0 K Q0/R²। वी नो डैट हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, आप इससे पढ़ चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आप पढ़ चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर F/Q0। अब F का मान, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। F का मान समीकरण 2 में रखने पर, F का मान समीकरण 2 में रखने पर देख लीजिए, F बराबर हमने क्या लिखा है, 1/4πε0 K Q0/R²। हम समीकरण 2 में F के स्थान पे इसको हम पुट कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा, सूत्र आपका बन जाएगा E बराबर 1/4πε0 K Q0/R²। क्या है नीचे, यहाँ Q0 गुणे 1/Q0। Q0 से Q0 आपका कैंसिल हो गया। आपका सूत्र क्या बन गया, 1/4πε0 K Q/R²। निर्वात या वायु में K बराबर 1। तो आपका सूत्र बन गया E बराबर 1/4πε0 Q/R²। ये हम आपको बताते बहुत इंपॉर्टेंट है कक्षा 12वीं बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, एक बार फिर से हम इसका आप लोगों को एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है, किसी आवेश के कारण उससे कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। ये मान के चलिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2021 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और
सॉल्व हम इसका देख लेते हैं। हमने लिख दिया माना प्लस क्यू आवेश ऐसे माध्यम में रखा है जिसका प्रावैधानिक के है, इससे आर दूरी पर, यहाँ देखिए प्लस क्यू से आर दूरी पर एक बिंदु पी हमने रख दिया है। इस चित्र के माध्यम से समझिए, इस चित्र के माध्यम से समझिए, आर दूरी पर एक बिंदु पी रख दिया है जिस पर हमने परीक्षण आवेश क्यू जीरो रख दिया है। इसी पी बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करना है, और जब हम ऐसा कर रहे हैं तो उस पर एक बल F लग रहा है। तो F बराबर, आप लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा भी होगा, कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ Q1 के स्थान पे प्लस Q है और Q2 के स्थान पे Q0 हमने रख दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा Q0 अपान आर स्क्वायर। समीकरण 1 हमने मान लिया के स्थान पर हमने 1/4πε0 के प्रवैधानिक रख दिया है Q0 अपान आर स्क्वायर। फिर हम जानते हैं कि हम लोगों ने पढ़ भी चुका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम लोग जानते भी है, E बराबर F अपान Q0। अब हम इस समीकरण 1 से समीकरण 2 में F के स्थान F का मान रखने पर, F का मान जब रखते हैं तो इस तरह का सूत्र हमको प्राप्त होता है। Q0 से Q0 ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपका सूत्र बन गया 1/4πε0 के Q अपान आर स्क्वायर। निर्वात या वायु में के बराबर 1 हमने रख दिया, के स्थान पे 1 रख दिया, तो आपका मूल सूत्र प्राप्त हो गया E बराबर 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर। हमारे चैनल आशीष सर की क्लास को आप लोग सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।